नमस्कार दोस्तों, शौर्य एकेडमी एजुकेशनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इयत्ता 5वीं विषय गणित में जो अपना घटक है, घटक का नाम है कोण। कोण में आज हम लोग प्रश्न संग्रह 27 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके पहले हम लोग समांतर रेखा और लंब रेखा क्या है, कैसी बनती है, पहले उसको समझ लेते हैं। चलो देखते हैं पहले समांतर रेखा। समांतर रेखा यानी ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी भी मिलती नहीं है और वो एक दूसरे के समान अंतर पर रहती है, उसे कहते हैं समांतर रेखा। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखता होगा, जो चित्र में एक सीढ़ी का चित्र है और इस सीढ़ी के जो सीधा खड़े डंडे हैं वो कैसे है, एक दूसरे से समांतर है। उसके बाद इसी सीढ़ी की जो खड़ी भुजाएं हैं वो भी कैसे हैं, एक दूसरे से समांतर है। तो बच्चों, इससे इस चित्र को देख के आपको पता चला ही होगा कि हम समांतर रेखा किसे कहते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे एक खिड़की का चित्र दिखाई देता होगा और खिड़की का जो रॉड होता है वो रॉड भी एक दूसरे से कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो बच्चों, इस उदाहरण से आपको पता चला होगा कि समांतर रेखा यानी क्या, ऐसी दो रेखा जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है और वो एक दूसरे से परस्पर समान अंतर पे रहती है। उसके बाद समांतर रेखाओं को किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाए तो भी वो एक दूसरे से मिलती नहीं है। बच्चों, ये भी ध्यान में रखना कि समांतर रेखा कितनी भी बढ़ जाए वो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है, तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अगर आप लोगों ने कभी बुक देखा है, बुक की जो दो कोने होते वो भी कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसे कहते हैं समांतर रेखा। तो चलो अभी हम देखते हैं लंब रेखा। लंब रेखा यानी क्या बच्चों, आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिखता होगा, जो एक खंबा है, बिजली का खंबा अगर जमीन में सीधा गाड़ा रहेगा तो क्या करता है, बिजली का खंबा और जमीन के बीच में जो अंतर बनता है वो कितने अंश का अंतर बनता है, 90 अंश का अंतर बनता है और उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखा। यानी क्या, जो दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश का माप यानी कोण बनाती है तब उसे क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। तो बच्चों, लंबा रेखा कैसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि अगर कोई पेड़ जमीन पे सीधा खड़ा है तो उस पेड़ और जमीन के बीच में भी क्या बनता है, 90 अंश का माप बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको चित्र में एक दीवार दिखती होगी और वो दीवार और जमीन पे जो दीवार कैसे सीधा है तो जमीन और दीवार के बीच में भी क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। बच्चों, अगर आप कभी बुक देखेंगे तो बुक को अगर हम सीधा रखेंगे तो नीचे वाला जो लाइन है और ऊपर वाली जो लाइन है, खड़ी वाली लाइन, इसमें भी क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। अब उसे ही हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहती है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं उदाहरण क्रमांक 27। बच्चों, उदाहरण क्रमांक 27 में पहला क्वेश्चन दिया है कि परिसर में पाए जाने वाली समांतर रेखाओं के 2 उदाहरण लिखो। परिसर में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो समांतर रेखा के आपको देखते ही पता चलेगा। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था, खिड़की की 2 रॉड है, वो कैसी है, एक दूसरे से समांतर होती है। कभी आप दरवाजे रखोगे, दरवाजा अगर सीधा है तो दरवाजे के दोनों कोने जो वो भी कैसे एक दूसरे से समांतर होते हैं। उसके बाद बुक की भी 2 सिरे जो होती है एक दूसरे से वो भी समांतर ही होती है। बच्चों, इस तरह से ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको समांतर के रूप में दिखाई देंगी। उसी प्रकार अगर आप कभी स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी क्या होता है,
दो कोने जो होती है उसकी दो भुजा जो होती है वो भी क्या होती है, एक दूसरे से समांतर होती है। तो बच्चों ये हो गए समांतर रेखाओं के उदाहरण। उसी प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है, परिसर में पाई जाने वाली लंबा रेखाओं के दो उदाहरण लिखो। तो बच्चों परिसर में सबसे पहला उदाहरण तो आपको पता ही है, जमीन के ऊपर सीधा पेड़ अगर खड़ा है तो जमीन और पेड़ के बीच में क्या होता है, 90 अंश का माप बनता है, और वो भी क्या है, लंबा रेखा का ही एक उदाहरण है। अगर हम जमीन पे सीधा खड़े रहते तो हमारे और जमीन के बीच में भी क्या होता है, 90 अंश का माप बनता है, तो वो भी क्या होता है, लंबा रेखा ही होती है। अगर जमीन पर हम सीधा डंडा खड़ा करेंगे कोई भी लकड़ी, तो वो भी जमीन और उस लकड़ी के बीच में क्या होता है, 90 अंश का माप बनता है। तो बच्चों ये हो गए लंबा रेखाओं के उदाहरण। अभी हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, नीचे दी गई आकृति को देखो और यह निर्धारित नीचे बने चौखट में लिखो कि प्रत्येक आकृति में दी गई रेखाएं परस्पर समांतर है या अथवा लंबा है। बच्चों यहाँ पे जो पहले उदाहरण दिया है उसको उन्होंने लिख के दिया, पहले जो दो लाइन है वो कैसे है, समांतर है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है उसको एक सीधा लाइन दिया है और जमीन के माप के जैसा लाइन दिया है, तो दूसरा जो क्या है, लंबा रेखा है। उसी प्रकार जो बच्चों तीसरा उदाहरण है वो क्या है, समांतर रेखा का है। उसके बाद जो चौथा उदाहरण है वो कौन सा है, वो समांतर रेखा, यानी जो दोनों भी समांतर भी नहीं है और लंबा रेखा भी नहीं है, तो उसे कहेंगे असमांतर रेखा है। बच्चों जो पांचवा उदाहरण है वो कैसा है, लंबा रेखा का उदाहरण है। कौन सा है, लंबा रेखा का उदाहरण है। तो बच्चों ये सब उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।